नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव और मैं हूं राजकुमार अग्रवाल। हम पहुंच गए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसमें धर्म की नगरियों का बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है और जिस राज्य के मुखिया हैं श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक ऐसे स्थान की स्थापना की है जिसका नाम है मथुरा ब्रजभूमि, जिसे कहते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि। आज हम पहुंचे हैं, वहाँ का नज़ारा, वहाँ का जायज़ा आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसलिए भी खास है क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं पूरे देश में सनातन की एक लहर दौड़ती चली आ रही है। हर जिसको भी देखिए वो सनातन की बात करता है और अपने आप को सनातनी कहलवाने में अपना फख्र समझता है, और जब सनातनी कोई उसको कहता है तो उसे गर्व होता है इस बात का, और हमें इस बात का गर्व भी है कि मैं भी एक सनातनी हूँ। और आप जो देख रहे हैं वो योगी के राज्य से यानी उत्तर प्रदेश से यानी मथुरा से श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास खड़े होकर आज हम कवर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो भीड़ का जो आलम है वो रहता है, लेकिन आज भीड़ नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि बहुत जल्दी अभी ठंड हो रही है। जब ठंड हो रही है तो लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। कल और परसों अच्छी बारिश और ओलों की बारिश इस मथुरा जिले के अंदर हुई थी, इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं, जो धर्म के लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, नहीं पहुँच पा रहे हैं। अभी कुछ कमी है और हम खड़े हैं इस समय बिल्कुल निकट गोविंद द्वार, जिसे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का 3 नंबर गेट कहते हैं। उस गेट पर इस समय हम खड़े, मेरे पीछे देख रहे होंगे आप जो सामने, ये है जो मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर एक चेकिंग होती है और चेकिंग का अभियान है। पुलिस आप देख रहे होंगे, पुलिस भी बैठी हुई है, और जो पुलिस की जो सेवा है यानी कि कह सकते हैं सुरक्षा, एक चाक चौबंद बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एरा गैरा नत्थू कहरा जल्दी से यहाँ पर कोई कदम नहीं रख पाएगा। कदम न रखने का कारण क्या है? क्योंकि हम जो देख रहे हैं ना कि सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है इस देश में। इसलिए भी आवश्यक क्योंकि जो धर्मार्थ, जो तीर्थार्थ जो लोग आते हैं, उनकी सुरक्षा का, व्यवस्था का सारा ध्यान रखना इस देश की पुलिस, हमारे राज्य की पुलिस का बहुत प्रथम कर्तव्य बन जाता है। हम देखेंगे यहाँ पर हमें एक ऐसी सेवा भी मिली थी हमें देखने के लिए कि जिस पर कि हमें बड़ा गर्व होता है, और वो सेवा सिर्फ यहीं पर हमें आकर के देखने को मिली है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन आपसे मैं निवेदन करूँगा एक बार इस ऑटो रिक्शा को दिखाएँ, और इस पर देखिए लिखा हुआ है श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान। उस समय बड़ा गर्व होता है जब श्री कृष्ण जन्म स्थान के अंदर एक ऐसी निःशुल्क सेवा जिसकी कोई कीमत नहीं है, कोई पैसा नहीं देना किसी को भी, वहाँ पर आकर के इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। हम उस ऑटो के ड्राइवर से ही बात करेंगे। आप इधर आइएगा एक बार, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतवीर सिंह गुजर है। आप सतवीर सिंह गुजर हैं, और इस जैसे मैंने बताया श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान में आप एक वहाँ के कर्मचारी हैं, और ये जो ऑटो मेरे पीछे खड़ा है, इनके पीछे खड़ा है, आप उस ऑटो के ड्राइवर भी हैं। और हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये ऑटो हमें जब देखने को मिला, इस पर लिखा हुआ है निःशुल्क सेवा, तो हमारा फर्ज बनता है, और हमारा ये फर्ज बनता है, और आपको ये भी बता दें क्योंकि अगर आप दिल्ली से और इस देश के कहीं भी किसी कोने से आते हैं तो आपको ये सेवा यहाँ मिलती है, तो आपको भी गर्व होगा कि योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है। मैं एक बार आप लौट के आए तो माता जी ये गाड़ी आपको फ्री छोड़ेगी गेट पे। सर देखिए इस तरह से ये बुलाते हैं लोगों को कि निःशुल्क सेवा है, इसको लीजिए, इसका आनंद उठाइए। क्योंकि जहाँ एक गेट है जहाँ पे हमें गाड़ी छोड़ देती है, वहाँ से करीब लगभग 400 से 500 मीटर का एक गैप बना हुआ है। उसमें उन विकलांग लोगों के लिए ये सेवा है, और उन गरीबों के लिए वो सेवा है, उन बेहद वृद्ध लोगों के लिए सेवा है जो चलने में असमर्थ समझते हैं अपने आपको। मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप इधर आइए, आप हमें बताइए जो सेवा दे रहे हैं कितने साल से दे रहे हैं? मुझे करीब यहाँ मंदिर में 25 साल हो गई हैं, लेकिन एक गाड़ी अभी ये सेवा में आई है हमारे पास, इसको 15 दिन हुए, और यहाँ बराबर सेवा चल रही है। 500 मीटर से लाना, वृद्ध लोगों को, असहाय लोगों को बड़े प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के निवेदन करके उनको बैठाना। हमारे श्री कृष्ण जन्म स्थान के सेक्रेटरी सचिव साहब हैं श्री कपिल जी, उनके द्वारा ये सेवा चलवाई जा रही है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं लोगों को लाता हूँ तो वो मुझे इतना आशीर्वाद देते हैं। मेरे मन में आता है, मैं कहता हूँ ये हमारे बाबूजी ने चलवाई है सेवा, हम तो एक निमित्त हैं, छोटे से सेवक हैं। कितना प्रेम, कितना भाव, कितनी निर्मलता, कितनी शीतलता, कितनी सादगी के साथ में इन्होंने अपनी बात कही। मेरा तो हृदय बड़ा गर्व होता है इस बात को लेकर के कि हमारे देश के योगी आदित्यनाथ ने यह सेवा निःशुल्क दे रखी है उन लोगों के लिए जो बेहद कमज़ोर हैं, जो चल नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते, उनके लिए। मैं देखूंगा यहाँ पर ये जो सेवा है इसमें करीब लगभग, एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, आप इधर आएंगे, एक बार में इसके अंदर लगभग 13 लोग बैठ सकते हैं एक बार में। इसके अंदर 3 इधर बैठेंगे, 3 इधर बैठेंगे, यानी 6 उधर बैठेंगे। लगभग 12 से 13 लोग एक बार में इसमें सिटिंग करके इसका लाभ उठा सकते हैं।
और अगर फिर भी कोई अर्जेंसी आती है तो ड्राइवर के साथ में एक बच्चा या दो बच्चे दोनों लेफ्ट और राइट भी बैठ सकते हैं, यानी कि 14 आदमी वन टाइम में इसमें यहाँ से मंदिर से और मंदिर के प्रवेश द्वार तक। प्रवेश द्वार तक ये रिक्शा आपको निःशुल्क मिलता है। ये योगी आदित्यनाथ जी की कृपा ही है, और मैं उन शर्मा जी सचिव का नाम लिया है, उनकी भी कृपा समझूंगा। उनके ऊपर श्री हमारे जो गोपाल जी हैं उनकी कृपा समझूंगा कि उन्होंने ये इतना बड़ा ऑटो 1.5-2 लाख रुपए का ऑटो इस जब समाज की सेवा में, जनता की सेवा में जो लगाया है। मैं एक निवेदन और भी करूंगा, जब भी आप आएँ गेट नंबर 3 की तरफ आएँ और वहाँ पर आकर के इस सेवा का लाभ उठाएँ। और एक बात मैं और भी कहूँगा, जब से योगी जी की सरकार आई है इस मंदिर के अंदर और आने और जाने वालों के लिए सुरक्षा की बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है। मैं देख रहा हूँ जहाँ से घुसते हैं वहाँ भी पुलिस है, और जहाँ पर बिल्कुल मंदिर की बाउंड्री के अंदर घुसते हैं वहाँ भी पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आपको यहाँ जो लगेज रखने की भी बहुत उत्तम व्यवस्था है। आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ऐसी कल्पना के साथ में यह मंदिर जो आपका नाम है श्री कृष्ण जन सेवा संस्थान न्यास जो आपको दे रहा है वो निःशुल्क सेवाएं दे रहा है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक गाड़ी अभी यहाँ से निकल के जाने वाली है। कुछ श्रद्धालु, कुछ भक्तजन इसमें बैठने वाले हैं। मैं उनसे आपसे निवेदन करूँगा कैमरामैन से कि एक बार वो भी दिखाएं। दोनों साइड आराम से आप आगे भी मैं भी बैठूंगा एक बार इसमें। ऑटो चलने से पहले मैं निवेदन करूँ, मुझे पुराना मत, मैं सिर्फ बैठूंगा एक बार। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो बैठ के मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें 12 से 14 लोग एक बार बैठ सकते हैं। मैं सीट पर नहीं बैठूंगा, मैं नीचे बैठूंगा, क्योंकि मुझे और भी आपके लिए कुछ संदेश देने बाकी हैं। यह रिक्शा यहाँ से चल करके उस या लगभग 500 मीटर दूर, 500 मीटर की दूरी जो यहाँ से कवर करेंगे उनके लिए रिक्शा निःशुल्क सेवा है। मैं आपसे निवेदन करूँगा आप अपनी लेकर के जाएँ रिक्शे को।